एक दुख को 10 बारी अपने अंदर से उसको बार बार बोली जा रही बोली जा रही बोली जा रही, वो कल के लिए मेरे साथ नहीं भी होना होगा ना, वो तब भी होगा। क्यों? क्योंकि हम बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। हाय, कैसे आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज जो मैं बात करने जा रही हूँ आपसे वो है, हम बहुत ज्यादा ओवर शेयरिंग कर देते हैं कई बारी, है ना। तो ओवर शेयरिंग से कैसे आपको बचना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो अगर आप भी उन लोगों में से हो जो अपनी बातों को या अपने दुख को बार बार जाके किसी किसी से बोलते हो, ठीक है, बोलते इन द सेंस कि आपको लगता है कि मतलब मैं अगर किसी से अपना दुख बांटूंगी तो वो कम हो जाएगा, तो लिसन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगर आप कुछ भी अपने दुख को बार बार किसी के सामने जाके बोलते हो या ओवर शेयर करते हो, ठीक है, ओवर शेयरिंग भी हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। कैसे, वो मैं आज आपको पूरा बताऊंगी, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। तो मैं जो बता रही हूँ ना आपको, ओवर शेयरिंग हम ना, पहले मेरी भी बहुत आदत थी। अगर मुझे कुछ इतनी सी भी चीज हो जाती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि दूसरे इंसान को पता लगना चाहिए भी मेरे साथ ऐसा हुआ है। बट वाई हमारे अंदर ये सब चीजें कैसे आ गई? क्योंकि हम अपने, मतलब हम सुनते आ रहे हैं, ठीक है, कि अपने दुख जब से कहते हैं ना, अगर आपको पास कोई दुख है, आपको कुछ दुख हो रहा है, तो आप बांटो। उसको बांटने से आपका दुख कम होता है। आप मुझे एक सच में बताना, जब भी आपने किसी से अपना दुख बांटा है, क्या सच में कम हुआ है? ठीक है, उस टाइम के लिए, उस समय के लिए हो सकता है कि आपको हल्का फील हो, उस समय के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा लगाओ कि मेरे अंदर से कुछ निकला है, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगी कि इसको कैसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। आपने किसी से शेयर किया, अब मान लो उसी इंसान ने उस दुख का फायदा उठा लिया, तो सामने वाले का नहीं पता लगता ना, सिचुएशंस का नहीं पता लगता ना। आज उसके साथ आपकी अच्छी बनी हुई है तो आपने उसको सब कुछ बता दिया, कल उसके साथ आपकी बिगड़ गई, इन केस कोई सिचुएशंस ऐसी आ गई, तो वो तो आपका ढिंडोरा पीट देगा, भैया ये तो मेरे पास आके ऐसे से बोलती थी, या तो मेरे पास आके ऐसे से बोलता था। ऑब्वियसली बात है। तो इससे बढ़िया बचो अपने, कहते हैं ना, हम अगर हम कहते हैं ना कि कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो हम उसको गुप्त रखते हैं, है ना। तो ऐसे अगर आपकी जो भी चीजें हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो रही है, कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसा ज्यादा हो रहा है, तो उसको ना ज्यादा ओवर शेयर मत करो। वहां शेयर करो जहां पे आपको लगता है कि यस, इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बताइए ही ना किसी को जाके, नहीं। आप वहां शेयर करो जहां पे आपको लगता है कि यार ये इंसान सुनेगा। वहां पे शेयर करो जहां आपको लगता है कि ये इंसान आपकी चीजों को सुनेगा और उसको सॉल्व करेगा, ठीक है ना। अगर आप मान लो किसी से भी अपना कोई भी दुख जाके बताते हो ना, और वो कल के लिए आपके उसके साथ नहीं बनी और वो ढिंडोरा पीट देगा, तो सबसे बड़ा आप ब्लेम पता किसको लगाओगे? खुद को लगाओगे। मैंने क्यों जाके उस इंसान को ये बताया, मैंने क्यों जाके ये ओवर शेयर किया अपनी बातों को। तो इसलिए अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि तो हमें क्या बताना ही नहीं चाहिए अपने दुखों को? दुख चाहिए। आगे मैं इसी चीज का सॉल्यूशन लेके आ रही हूँ, ठीक है, कि कैसे हम, अगर हमारे अंदर कुछ दुख भी है, कुछ पेन भी है, कुछ भी चीजें हैं, तो उसको हम किस तरह निकाल सकते हैं विदाउट एनी, किसी भी सिंगल पर्सन को जाके बताए बिना, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा? पहली बात तो ओवर शेयरिंग करनी बंद कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है और मैं 10 इंसानों के पास जाके उसको शेयर करूं और उससे कोई मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, क्या आज तक आपको कोई सॉल्यूशन मिला है? कि 10 इंसानों के पास आप गए हो, क्या आपको कोई सॉल्यूशन मिला है? अगर आपको सॉल्यूशन मिला है तो ठीक है, उस एक इंसान के पास जाओ, एक पर्टिकुलर इंसान के पास जाओ, क्योंकि 10 के पास तो आपको आंसर नहीं मिला होगा, ठीक है। किसी ने बोला होगा यार ठीक है, चलता है, सबके साथ ऐसा होता है, ये होता है, वो आपकी फीलिंग्स को और डाउन कर देते हैं। करते हैं ना कि नहीं करते? और आप क्या कर रहे हो? आप एक ही दुख को 10 जनों के साथ बांट रहे हो, 10 जनों को बोल रहे हो। मान लो कि मेरे हाथ में कुछ छोटा सा कट लग गया, अब मैंने उसके ऊपर बैंडेज लगा दी, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ मैं आपको। मेरे हाथ में कट लग गया, अब मैंने उसके ऊपर बैंडेज लगा दी। अब मैं कहीं जा रही हूँ, मेरे किसी फ्रेंड ने पूछ लिया यार क्या हुआ, अब मैं बताऊंगी यार मेरे ना हाथ में कट लग गया था, मैं कुछ काट रही थी तो मेरे हाथ में कट लग गया, उसमें से खून निकलने लग गया, फिर मैंने बैंडेज कर दी। एक ने पूछा, ठीक है, मैंने वहां तक उसको बता दिया, उसने बोला ठीक है ओके, होता है सबके साथ। फिर मैं दूसरे के पास गई, फिर उसने फिर पूछा कि यार ये तेरे हाथ में क्या हुआ, फिर मैं उसको बता रही हूँ कि यार मेरे हाथ में कट लग गया, फिर उसमें से खून निकला, फिर मैंने उसमें बैंडेज। वट एवर हम करके रहे हैं। हम एक दुख को 10 बारी अपने अंदर से उसको बार बार बोली जा रही बोली जा रही बोली जा रही, वो कल के लिए मेरे साथ नहीं भी होना होगा ना, वो तब भी होगा। क्यों? क्योंकि हम बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं 10 10 10 अलग अलग इंसानों के साथ में जाके, ठीक है ना।
और इससे क्या हो रहा है, उस इंसान के माइंड में भी ये जा रहा है कि अच्छा यार ठीक है, ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। तो मतलब वो आप कैजुअली लेना शुरू हो जाते हो आप उस चीज को कि ठीक है यार, इसके साथ भी होगा, मेरे साथ भी हो गया। तो आपके माइंड में होता है कि आप प्रोग्रामिंग सेट होनी शुरू हो जाती है कि ठीक है, उसके साथ हुआ तो मेरे साथ भी हो जाएगा। और जब आप 10 इंसानों के पास वो चीजें लेके जा रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसकी रिपीटिशन कर रहे हो, आप उसको बार बार अफर्म करी जा रहे हो, बार बार बता रहे हो, बार बार जब आप बता भी रहे हो ना, तो आपको वो फील हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, एक दुख को आपने 10 इंसानों के पास जाके बताया, उसको फील किया, अब वही चीज घटना आपके पास दोबारा हो जाती है। क्यों? इट्स साइकिल, ये साइकिल है। इसी को बोलते हैं कि जब हम एक चीज हमारे साथ होती है, दोबारा हमारे साथ क्यों साइकिल होता है वो रिपीट, क्योंकि हम ओवर शेयर कर देते हैं, हम जाके बार बार उस फीलिंग्स को जगाते रहते हैं। उस फीलिंग्स को खत्म करने की जगह, उस फीलिंग्स को मतलब नया मोड़ देने की जगह, हम उसको क्या करते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, बार बार 10 इंसानों के पास जाके बताते रहते हैं। तो इससे बढ़िया आपने क्या करना है वो बताऊंगी, ठीक है। और इस चीज को सबसे पहले बात तो बंद कर दीजिए। अगर आपको कोई एक पर्सन ऐसा लग रहा है कि यस, इसके पास जाके मुझे आंसर भी मिल रहा है, प्लस ये किसी के साथ मेरी जो बातें हैं वो शेयर नहीं कर रहा, थर्ड ये मुझे डीमोटिवेट नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली आपको वो पर्सन बेस्ट है, क्योंकि उसने अपने ऊपर काम किया है। तो आप उसके साथ जाके अपनी बातें शेयर कर सकते हो, ठीक है, और उसको बता सकते हो कि भाई मेरे पास ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो वो आपको बहुत ही पोलाइट वे में आंसर भी दे देगा, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पर्सन आपके आसपास है तो, ठीक है। तो अब इसके सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? खुद को हील करना आना चाहिए। यहाँ पे जितने भी पर्सन है ना, मतलब हर एक इंसान को खुद को हील करना आना चाहिए। आपकी बॉडी है, आपका दुख है, आपकी सब चीजें, ठीक है। तो आपको खुद को हील करना जरूर आना चाहिए, कोई दूसरा पर्सन आपको हील करने नहीं आएगा, पहली बात तो, ठीक है। ये आप मतलब आप ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि खुद को हील करना जरूर आना चाहिए इस जीवन में, इस लाइफ में। हमेशा अपने आप को कहीं पे भी आप लगता है ना कि मैं डगमगा रही हूँ, मुझसे ये चीजें नहीं हो रही है, खुद को हील करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और खुद को हील करना हर एक इंसान को आना चाहिए, पहली बात, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे? अब मान लो आपके लाइफ में कोई दुख है, आप निकालना चाहते हो उसको बाहर, ऑब्वियसली बात है, जब हम शेयर करते हैं क्यों, ताकि वो निकले बाहर, है ना। तो अगर आप निकालना चाहते हो, आपके पास पेपर पेन होगा घर पे, लिखिए उस पे क्या क्या चीज आपके अंदर चल रही है। जैसे मान लो आप सोच रहे हो कि सामने कोई इंसान बैठा हुआ है, जैसे आप 10 इंसानों को शेयर करते हो ना, तो ऐसे करिए 10 बार ही उस दुख को लिखिए, ठीक है। सामने मान लो वो पेपर, कोई पेपर नहीं है, आपके सामने एक इंसान बैठा हो, उस पर लिख दीजिए अपनी चीजों को, जब तक आपको हल्का ना हो रहा है। जैसे हम बार बार किसी के साथ अपने दुख को बांटते हैं ना, तो हमें लगता है ना हाँ अब हल्का फील हो रहा है, लिखिए उस दुख को। जितनी बार आपको लगता है कि मेरे अंदर से ये चीज नहीं निकल रही, उतनी बार लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, 10 बार लिख जाइए, 20 बार लिख जाइए। उससे क्या होगी, आपकी जितनी भी अंदर की एनर्जी होगी ना, वो सारी उस पेन पेपर में चली जाएगी, और उस चीज को जला दीजिए। सबसे बेस्ट है, जो आप दुख लिख रहे हो अपना, जो भी आपको लग रहा है कि अंदर से, अब फिर जब आप उसको जला रहे हो ना, तो महसूस करो कि वो जो चीज थी ना आपके अंदर, वो निकल चुकी है वहां से, वो हट चुकी है वहां से। आपको इतना रिलीफ मिलेगा, और उसके बाद आप हो पोनो पोनो प्रेयर कर लो। सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर आपके अंदर कुछ चल रहा है, कुछ है जिसको आप बिल्कुल सोल्व करना चाहते हो, आप अपना दुख हल्का करना चाहते हो, सबसे बेस्ट तरीका है। इवन यहाँ पे किसी को पता भी नहीं लगा, अगर मान लो आपके खुद के साथ अगर नहीं भी बनी, तो आप जाके थोड़ा ना डंडोरा पीटोगे, हाँ भैया इसने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपकी सेफ्टी बनी रहती है कि आपने अगर मतलब किसी को दुख भी नहीं बताया अपना, ठीक है ना, और प्लस अपने दुख को निकाल भी दिया, है ना। अब जहां अगर आप सेकंड पर्सन के पास, थर्ड पर्सन के पास जाओगे, तो 10 के 10 इंसान वैसे नहीं होंगे, ठीक है। उनकी अलग अलग मेंटेलिटी होगी, उनकी अलग अलग सोच होगी। तो वो अपनी सोच के हिसाब से, मान लो कल के लिए आपकी किसी के साथ नहीं बनी, वो तो बता देगा भैया इसको तो ऐसे दुख हो रहा था, ये हो रहा था। इवन मजाक उड़ाते हैं लोग इस चीज का। तो इसलिए आपको खुद को हील करना आना चाहिए, खुद को, खुद की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, राइट डाउन, कुछ भी नेगेटिविटी हो, कुछ भी चीजें हो, लिखो उसको, लिखो। अगर किस पेन से बोलूं तो ब्लैक पेन से लिखो, क्योंकि ब्लैक पेन जो होता है वो नेगेटिविटी को मतलब रिमूव करने के लिए बहुत जल्दी हेल्प करता है, ठीक है। तो ब्लैक पेन से आप लिखो, उस चीज को लिखो, जितना भी नेगेटिव है आपके अंदर, जितना भी आपको लग रहा है कि ये चीज मुझे मतलब अंदर से
तोड़ रही है, ये चीज कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसको लिखिए 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 लिखिए, मेरे पास क्या क्या नहीं है, या मुझे क्या दुख अंदर दे रहा है, ठीक है, किसी का हर्ट कर जाना, किसी का कुछ भी, वो लिखिए आप, लिखिए आप, ठीक है। उसके बाद उसको जला डालिए, फिर उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स जब आप फील करोगे ना, हो पोनो पोनो प्रेयर करिए, ठीक है। बेस्ट, सबसे बेस्ट होता है अपने आप को हील करना, ठीक है। यहाँ ना किसी को पता लगा, ठीक है, कि आपके अंदर क्या दुख था, ना ही आपने किसी से ओवर शेयर किया, ना ही वो बार बार जाके कोई अफर्मेशन बनी, ठीक है, क्योंकि आप किसी को जाके बता नहीं रहे हो, अफर्मेशन नहीं बोल रहे हो, आप उस चीज को फील, जब आप पेपर में फील कर रहे होते ना, क्योंकि आपने फील करके उसको जला दिया, बाद में जला दिया, ठीक है। तो वो बेस्ट होता है, ना कि किसी के पास 10 जनों के पास जाके आप अपने बातों को बार बार शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, और हम बहुत सारी गलतियां कहाँ कर जाते हैं, अगर कोई नॉलेज होती है ना, हम उसको बताने में कतराते हैं कि यार इसके पास ज्यादा नॉलेज ना चली जाए, है ना, पर अपना दुख हम ऐसे बांट देते हैं जैसे कि सामने वाला सॉल्यूशन लेके बैठा हुआ है, बट कोई किसी के पास सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि सबके पास अपने अपने चीजें होती है, अपने दुख होते हैं, अपने ये होते हैं ना, बहुत सारे लोगों के पास। तो ऐसा करना बंद कर दीजिए, ओवर शेयर करना बंद कर दीजिए, ठीक है। जो अच्छी चीजें होती है वो हम फैलाने के लिए अपने पास रख लेते हैं, भैया इसके पास ना पहुंच जाए ये चीज। बट अगर कोई चीज हमारा दुख है या कुछ है, तो हम उसको बार बार एफर्मेशन बना के लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ये गलती कभी मत करना, ठीक है। इससे आपके प्रोग्रामिंग में, आपके माइंडसेट में बहुत गंदा असर पड़ता है, बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी को वो डाउन कर जाता है, ठीक है। अगर आपके पास कुछ अच्छी चीजें हैं ना, तो उसको शेयर करिए। क्यों बोला जाता है कि जब हमारे पास कुछ खुशी होती है, अब लोगों को पता क्या हो गया कि हाँ नजर लग जाती है, नजर लग जाती है, नजर लग जाती है, क्यों? क्योंकि आपके माइंड सेट में बैठ चुकी है वो बात, आपके माइंड में बैकअप में वो जा चुका है कि नजर लग जाती है, मैं कुछ शेयर करूंगी नजर लग जाएगी, नहीं, ये आपके माइंड में बिठा दी गई है बात, क्योंकि बार बार आप वो चीजें देखी जा रहे हो, बार बार आपके सामने वो चीजें आ रही है, तो आपको लगता है नहीं नहीं यार, अगर मैं भी शेयर करूंगी ना नजर लग जाएगी, नजर। अगर आप ये चीज अपने माइंड में सेट में बिठा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो चीज होगी, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें नहीं करनी है, आपको क्या करना है, अगर कोई अच्छी चीज है तो उसको शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जितना आप उसको शेयर करोगे, क्योंकि वो एफर्मेशन बनेगी आपकी, वो आपके लिए क्या बनेगी, आपकी एफर्मेशन की ताकत बन जाएगी, कि आप बार बार अच्छी चीजें बोली जा रहे हो, आप बार बार अच्छी चीजें शेयर कर रहे हो, जितना दुख शेयर करोगे उतना दुख आप अट्रैक्ट करोगे, जितना अच्छी चीजें शेयर करोगे उतनी अच्छी चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। तो इस फॉर्मूले को समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप कुछ भी चीज ओवर शेयर भी करोगे ना, तो अगर अच्छी चीज होगी तो वो आपके पास अच्छे रूप में आएगी, अगर वो दुख होगा, कुछ आपके अंदर हर्ट होगा, तो उसी साइकिल में आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अपनी चीजों को ओवर शेयर करने से बढ़िया है अपने आप उस चीजों को सॉल्व करो, अपने आप उन चीजों को रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो इससे आपको कोई इन फ्यूचर भी कोई खतरा नहीं होगा कि अगर मैंने उसको बताया हो ना होता तो यार काश मैं ऐसा ना करती, मतलब वो मेरे साथ ऐसा ना करता या वो मेरे साथ ऐसा ना करती, तो इस चीज से भी आप बेफिक्रे रहोगे, ठीक है। तो ये होप्स आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो आज से आपको जो भी करना है सोच समझ के करना है, क्योंकि आप जो दे रहे हो अपनी एनर्जी से वही आप रिसीव करोगे, ठीक है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय, राधे कृष्ण।